हरे कृष्णा दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी धर्म डायरी चैनल में। तो आइए दर्शकों, अब हम चलते हैं अपने गीता आचरण के पाठ की तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या हमारा है क्या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दल दल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों में वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि जब हम मोह पर विजय प्राप्त करते हैं तो हमारी इंद्रियों से उत्पन्न संवेदना हमें अपनी इच्छा से प्रभावित करने की शक्ति खो देती है। श्री कृष्ण ने यहाँ सुनने को रूपक के रूप में चुना, क्योंकि हम अक्सर दूसरों के शब्दों में जैसे प्रशंसा और आलोचना, गपशप और अफवाहें आदि से प्रभावित होते हैं। शब्दों के अभाव के कारण अहंकार की राह मोह का वर्णन करना मुश्किल है। मूल रूप से क्या हमारा है और क्या नहीं के बीच अंतर करने की हमारी अक्षमता ही मोह है। यह भौतिक संपत्ति और भावनाओं के स्वाभाविक की भावना है, वर्तमान में और साथ ही भविष्य में। हालांकि वास्तव में हम इसके मालिक नहीं हैं, जबकि हम उस चीज से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं जो हमारा नहीं है, और इसे इस बारे में कोई भान नहीं है कि हम देही आत्मा हैं। श्री कृष्ण इस घटना को कलिलम या आध्यात्मिक अहंकार कहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब हम इस अहंकार को दूर करते हैं तो हमें निर्वेद की प्राप्ति होती है। यद्यपि निर्वेद को उदासीनता के रूप में वर्णित किया गया है, यह निष्क्रिय या नकारात्मक उदासीनता नहीं है जो अज्ञानता से पैदा हुई है। यह उदासीनता जीवित और वर्तमान में जीने से उत्पन्न होने वाली जागरूकता है। यह ना तो आसक्ति है और ना ही विरक्ति, बल्कि दोनों से परे है। यह विभाजन के बिना सक्रिय स्वीकृति है। दूसरों के उन्मुख जीवन में हम अपनी सभी संपत्ति, क्षमताओं, उपलब्धियों, व्यवहार, रूप आदि के लिए दूसरों से स्वीकार्यता और प्रशंसा के लिए तरसते हैं। हम इन सुखद संवेदनाओं को प्राप्त करने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, जब तक कि हम मोह को जागरूकता के माध्यम से दूर करने में सक्षम नहीं हो जाते। एक बार जब हम संतुलित और सुसंगत बुद्धि के माध्यम से मोह द्वारा लाए गए अहंकार को दूर कर देते हैं तो इंद्रियों की यह संवेदना हमें कभी भी प्रभावित नहीं करेगी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भ्रम से बचो। हमारे जीवन में सामान्य क्रम में जब हम एक ही विषय पर परस्पर विरोधी राय सुनते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, चाहे वह समाचार, दर्शन, दूसरों के अनुभव और विश्वास हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम योग तभी प्राप्त करेंगे जब विभिन्न मतों को सुनने के बावजूद बुद्धि निश्चल और समाधि में स्थित रहेगी। एक श्लोक के लिए सबसे अच्छा रूपक एक पेड़ है जिसका ऊपरी भाग दिखाई देता है और निचला भाग इसकी जड़ प्रणाली है। हवाओं की ताकत के आधार पर ऊपरी भाग अलग अलग अनुपात में प्रभावित होता है, जबकि दूसरी ओर जड़ प्रणाली इनसे प्रभावित नहीं होती। ऊपरी भाग वायम शक्तियों से दोलन करता है, आंतरिक भाग समाधि में निश्चल रहता है और स्थिरता के साथ साथ पोषण प्रदान करने का अपना कर्तव्य करता रहता है। यह पेड़ के लिए योग के अलावा और कुछ नहीं है, जहां बाहरी भाग दोलन करता है और आंतरिक भाग निश्चल होता है।
अनभिज्ञ अवस्था में हमारे पास एक डगमगाती बुद्धि है जो बाहरी उत्तेजनाओं के लिए स्वचालित रूप से कंपन करती है। बाहरी दुनिया को ये कंपन भड़कीले स्वभाव और तत्काल प्रतिक्रियाओं के रूप में दिखाई देते हैं। यह किसी के जीवन को, परिवार के सदस्यों को तथा कार्यस्थल को भी दुखी बना देते हैं। कुछ लोग समय के साथ अगले स्तर पर चले जाते हैं क्योंकि वे जीवन से अनुभव प्राप्त करते हैं। इन कंपनों को दबाने के लिए खुद को प्रशिक्षित करते हैं ताकि एक ढका चेहरा पेश किया जा सके। इस अवस्था में ये कंपन अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन एक बहादुर या सुखद चेहरा पेश करना सीखते हैं, परंतु यह लंबे समय तक नहीं बना रह सकता। इस श्लोक में श्री कृष्ण समाधि के निश्चल की अंतिम स्थिति की बात करते हैं, जहां यह कंपन भीतर भी मौजूद नहीं होते। दूसरे शब्दों में यह एक एहसास है कि ये बाहरी कंपन अनित्य है और अंतरात्मा के साथ पहचान करना है जो समाधि में निश्चल है। जय श्री कृष्ण।